चारू चारू की आवाज़ लगाते हुए राधिका जी गुस्से से छत की सीढ़ियों से नीचे उतरती है और सीधा आंगन में आकर मूंग के दाल की बनी मूंग बढ़िया और अचार की बरनी से अचार निकालकर पूरे आंगन में फैला देती है और साथ में बारिश में भींगे सारे कपड़ों को मरोड़ कर फेंक देती है, जिसे देखकर चारू डरी सहमी आंगन के खंभों के पीछे खड़ी होकर हतप्रभ राधिका जी को देखने लगती है। चारू को सामने पाकर राधिका जी अपना आपा खोल देती है और जोर जोर से चारू को डांटने लगती है। लापरवाह, कामचोर, तुझे शर्म नहीं आती है? ऐसे मुंह उठाकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है। अरे इतनी मेहनत से मैंने ये मूंग बढ़िया और अचार बनाए थे और तू उसे ऐसे ही पानी में भीगने छोड़ आई। काम करना इतना ही बोझ लगता है तो मायके में ही पड़ी रहती। अपने बाबूजी को कहना था ना ब्याह नहीं करने को। खामखा मेरे माथे मढ़ दिया तेरे माँ बाप ने। कर्मजली पता नहीं कैसे मेरे माथे मढ़ दी गई है। मेरी ही किस्मत खराब थी जो मैंने इसे ब्याह कर अपने घर में लाया। जब देखो काम से बचने की कोशिश में लगी रहती है कामचोर। पता नहीं हमारा बोझ हल्का करने आई है या हमारे ऊपर बोझ बनने, भगवान ही जाने। माँ बाप के नाम का उलाना सुनते ही चारों की आंखों से आंसू बहने लगता है और वो बिना अपनी सफाई दिए आंगन से सारे मूंग बढ़िया बटोरने लगती है और अचार की टूटी बरनी समेटने लगती है। बेचारी आज तक ऐसे ही अपनी सासू माँ के मुंह से कड़वे वचन सुनकर चुप्पी साध लेती थी। चारू बचपन से ही ऐसी ही थी, बिल्कुल सीधी सादी। कोई कुछ भी कहे पर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालती थी। उसके इसे सादगी और सीधापन का सब लाभ उठाते थे और बदले में अपनी जली कटी सुना कर चले जाते थे। चारू के माता पिता बस इसी बात को लेकर अपनी बेटी के लिए हमेशा चिंतित रहते थे और इसलिए उन्होंने कोशिश भी की थी कि चारू की शादी सीधे साधे घर परिवार में हो। पर किस्मत को तो कुछ और ही पसंद था, इसलिए तो चारू को ऐसी टेढ़ी सास मिली थी जो हर बात में चारू को कोसने से नहीं चूकती थी। पर कहते हैं ना, हर अच्छे इंसान के साथ भगवान किसी न किसी को भेज ही देते हैं उसकी ढाल बनाकर। ठीक ऐसे ही चारू के साथ भी भगवान ने किया। चारू की ननद को भगवान ने उसके लिए ही बनाया था ताकि उसके साथ हो रहे अन्याय का मुंह तोड़ जवाब दे सके, चाहे सामने उसकी सगी ही मां क्यों ना हो। आज भी ऐसा ही हुआ। बाहर आंगन में शोर सुनकर राधिका जी की बेटी तरु भागकर कमरे से आती है और आते ही चारू को हटाते हुए धीरे से कहती है, भाभी आप मुन्ने को देखिए, मैं कर देती हूँ। नहीं दीदी आप जाइए, मैं कर रही हूँ ना। चारू भी तभी जुबान में तरु से कहती है कि तभी राधिका जी गुस्से से तिल मिलाते हुए कहती है, अरे करने दे तरु, तेरी भाभी को एक नंबर की कामचोर जो हो गई है महारानी। एक काम भी ढंग से कर नहीं पाती और कुछ बोलो तो आंखों से बड़े बड़े आंसू बहाने लगती है। माँ बाप ने आंसू बहाने के अलावा कुछ सिखाया ही नहीं। पता नहीं कैसी अल्लड़ लड़की से पाला पड़ा है जिसके दिमाग में सिर्फ भूसा बढ़ा हुआ है। पता नहीं कहाँ से बेदिमाग मूर्ख औरत मेरे माथे मड़ गई। माँ बाप की बार बार बेइज्जती सुनकर चारू उठकर वहाँ से रोते रोते जाने लगती है कि तभी तरु उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी माँ को गुस्से से कहती है, माँ
भाभी और उनके माँ बाप को कोसने से अच्छा मुझे और आप खुद को कोसो, क्योंकि गलती भाभी की नहीं मेरी है। भाभी ने कहा था मुझे छत से उतार लाने को कपड़े, मूंग की बड़िया और अचार, पर मैं ही भूल गई थी। इसलिए कुछ भी भला बुरा कहना है तो आप मुझे कहो, भाभी को नहीं। उनकी गलती नहीं थी, फिर भी आप उन्हें और उनके माता पिता को कोस रही हैं, और वो बेचारी चुपचाप आपकी करीबी बातों को सुन रही है। तरु की बात सुनकर राधिका जी फिर से गुस्से से कहती, क्यों, तेरी भाभी के पैर में मेहंदी लगी थी जो महारानी चल नहीं सकती थी, जो तुझे ऑर्डर दे गई महारानी, और तू इसे नहीं जानती है बेटा, ये एक नंबर की कामचोर निकम्मी है। ऐसे ही काम से बचने के बहाने ढूंढा करती है। ये तुम्हारी भाभी की रोज रोज की आदत है, इसलिए भाभी का बचाव करना बंद कर और अपने काम से काम रख। इसके आगे पीछे नाचने की कोई जरूरत नहीं है तरु बेटा। और हाँ, ये तो बता कि तेरी भाभी ऐसे क्या कर रही थी जो आसमान की बारिश दिखाई नहीं दिया महारानी को। जरूर अपनी माँ से गुटरगू कर रही होगी, इसलिए तो कुछ दिखाई नहीं दिया इसे। और वैसे भी आजकल महारानी को बच्चे का बहाना भी तो मिल गया है, बस इसलिए आराम फरमाते हुए चटर पटर करती रही है। हाथ नचाते हुए राधिका जी कहती हैं, अरे बस भी करो माँ, भाभी को जली कटी सुनाना। हर बार भाभी गलत नहीं होती है माँ, ये बात क्यों नहीं समझ पाती हैं आप। और बस कीजिए इनके माता पिता को कोसना। भाभी की माँ की कोई गलती नहीं होते हुए भी आप हर बार उन्हें घसीट लेती हैं। क्यों माँ? ऐसा कहकर तरु थोड़ी भावुक हो जाती है, फिर खुद को शांत करते हुए कहती है, और हाँ माँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मासिक धर्म आने के कारण भाभी को रसोई में काम करते करते चक्कर आ गया था और वो गिर गई थी, इसलिए वो कमरे में आराम कर रही थी। और हाँ माँ, आप ही कहती हैं ना कि मासिक धर्म के समय अचार बड़ियों को छूने से खराब हो जाते हैं, इसलिए वो मुझे बोलकर चली गई थी अपने कमरे में। वो तो मैं अपने दोस्तों से बात करने में इतनी खो गई कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि छत पर मूंग बड़ियाँ और अचार कपड़े सूख रहे हैं। तरु के मुंह से सच जानकर राधिका जी कहती है, हाँ तो तेरी भाभी की जुबान में ताला लगा था जो बोल नहीं सकती थी, खामखा मेरा सारा खून सुखा दिया। पर माँ, तुमने बोलने ही कब दिया बेचारी को जो बोलती, तरु कहती है। आज बड़ी पक्ष ले रही है अपनी भाभी की, गुस्से से बिनबिनाई हुई राधिका जी कहती है, पक्ष नहीं ले रही हूं, बल्कि जो सच है वो बता रही हूं माँ। अगर कल को मेरी भी शादी होगी और मेरी सास ऐसे ही हर बात पर आप लोगों को भला बुरा कहेगी और मुझे हर बात पर ताना मारेगी, तब आपको कैसा लगेगा माँ? दुख के साथ साथ गुस्सा भी आएगा ना। और मेरे पर क्या गुजरेगी, कभी सोचा है आपने? नहीं ना, पर मैं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे आपके रूप में एक माँ के साथ साथ एक सास भी दिखती है जो माँ से बिल्कुल अलग है, जिन्हें बेटी का दुख तकलीफ दिखाई देता है पर बहू का नहीं। माँ, अगर मैं भाभी की जगह रहती ना तो कब का ना आपको उल्टा जवाब दे चुकी रहती। पर भाभी को देखो, उनके संस्कार को देखो। आप कितना भी बुरा बोलती हैं, उनके माता पिता को कितना भी कोसती हैं, पर वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालती। बस वो चुपचाप सुनकर आंखों से आंसू बहा लेती है
और फिर हर दिन जुट जाती है सबको खुश करने में। क्या ये उनका बड़प्पन नहीं है? आपको तो खुश होना चाहिए माँ कि आपको भाभी जैसी सुशील बहू मिली है, जो अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह जानती है और अपनी सीमा में रहती है। पर आपको उनकी अच्छाई नहीं दिखती, उसकी तकलीफ नहीं दिखती। दिखता है तो आपका खुद का अहम। तरु के मुँह से कड़वी सच्चाई सुनकर राधिका जी एक नज़र अपनी बहू चारू को देखती है, जो अभी भी अपने सिर झुकाकर आंखों से आंसू बहा रही थी, जिसे देखकर राधिका जी के दिल में एक गलती की टीस उठती। उन्हें लगता है कि वो सही में अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार करती, और ऐसा व्यवहार करने के बावजूद भी उनकी बहू एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से नहीं निकालती है, क्योंकि उनकी बहू सच में एक सुसंस्कारी लड़की है। बस यही सोचकर राधिका जी चारू के पास जाती है और उसकी हथेलियों को अपनी हथेलियों में पकड़ते हुए कहती है, बहू मुझे माफ़ कर दे, मैं सास बनने के चक्कर में एक माँ बनना भूल गई थी, इसलिए अपनी अच्छी सुसंस्कारी बहू के गुणों को देख नहीं पाई, जो मेरी जली कटी सुनने के बाद भी मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकालती मेरे खिलाफ। मुझे माफ़ कर दे बहू। ऐसा कहकर चारू और तरु दोनों को अपने गले से लगा लेती है। प्रिय दोस्तों, हम औरतें पता नहीं क्यों सास बनने के बाद एक माँ की भूमिका को कहीं पीछे छोड़ आते हैं। अगर हर सास माँ ही रहे तो हर बहू बेटी बनने को तैयार रहेगी, क्योंकि आदिकाल से सास की छवि इन्हीं कारणों से धूमिल हो चुकी है, जिसे सुधारना ही होगा, ताकि हर बहू गर्व से कह सके, ये मेरी सास नहीं अपितु मेरी माँ है। विचार कीजिएगा।